बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आज स्पेशल बात करेंगे, जो अभी हाल ही में गुज़श्ता रोज़ जो बिल पास हुआ है इस हवाले से कि आज के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी वोट देने का हक रखते हैं और अब वो बज़रिया इंटरनेट ऑनलाइन वोट दे सकेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक जदीद टेक्नोलॉजी है। वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स आ रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। आज से 50 साल 60 साल पहले जो पाकिस्तान था उस वक्त हालात कुछ और थे। अब चीज़ें मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ आ रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं चीज़ें। लेकिन अब जब धांधली की बात की जाती है, ख़ुद पीटीआई ने जब धरना दिया उस वक्त धांधली की बात की कि नून लीग की जानिब से धांधली की गई है और वोट चोरी किया गया है, और फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो फिर नून लीग की जानिब से सेम की बात की गई। तो जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो फिर इस पे एतराज़ क्या है? गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया के ऊपर यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, बात डिस्कस हो रही है कि ईवीएम सिस्टम बैठ सकता है, ख़राब हो सकता है। जैसे आरटीएस सिस्टम बैठा है उसके सॉफ्टवेयर को टेम्पर किया जा सकता है। लेकिन देखना ये है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी आई और वक्त के साथ साथ लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा जब भी ऐसी कोई इम्प्रूवमेंट आती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसको उसमें हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, उसके सॉल्यूशंस की तरफ कोई नहीं आता। तो हमने इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर अपोजिशन को कोई एतराज़ है भी तो वो अपोजिशन इसके सॉल्यूशंस बता सकती है, इसकी सजेशंस दे सकती है, ना कि इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करके इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इवन देन कि चूँकि अपोजिशन की जानिब से, चाहे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है या दीगर सियासी जमातें, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो जब वो हुकूमत में आएँ तो अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है, किसी किस्म का कोई ख़दशा है, तो उस ख़दशे को दूर करने के लिए इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकती है। जैसे नैब के हवाले से अक्सर बात होती है कि नैब काला कानून है, तो नून लीग ने अपने दौर में उस कानून को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की, उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवालात हैं। तो इसी तरीके से ये अमेंडमेंट अगर ईवीएम आ ही गई है, और फिर इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ईवीएम के हवाले से जो पार्लियामेंट में बिल मंजूर किया गया वो भी अक्सरियत राय से मंजूर किया गया। तो क्या उस वक़्त कोई जो इनके जो अपोजिशन के मेंबरान थे, कोई सेटलमेंट हो गई थी, या कहना नहीं चाहिए कोई ब्लैक मेलिंग थी, या क्या ऐसी मजबूरियाँ थी कि जिसके बाद ज़ाहिर है पार्लियामेंट में अगर बिल पास हो रहा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पार्लियामेंट के अंदर भी धांधली हुई है? और अगर ऐसा सब कुछ हो गया है तो नून लीग की जानिब से और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की गई है कि हम कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। तो क्या प्रैक्टिकली टेक्निकली ये पॉसिबल है चैलेंज होने का? और क्या ईवीएम के हवाले से जो बिल पास हुआ है वो दोबारा से नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है? इन तमाम हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे।